नमस्ते बेटा जी, मेरे सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए बच्चों, 3 क्वेश्चन तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम बेटा कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटे। सभी बच्चे मेरे साथ बनाएंगे। कॉपी रजिस्टर खोल लो, कॉपी रजिस्टर खोल लो। चलिए लिखिए, इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये किसके अकाउंट बनेंगे? कॉन्ट्रैक्टर में बनेंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस कॉन्ट्रैक्टर कौन सा अकाउंट बनाएगा? ठेका खाता। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 222, नंबर 222 जो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो, ठेका 222 का, ठेका 222 का। यहां ठेके का मतलब समझ में आ रहा है? जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ये वो ठेका नहीं है, ये बिल्डिंग बनाने का ठेका है। ये क्या ठेका है बेटा? ये बिल्डिंग बनाने का ठेका है। तो चलिए मैंने अब आप यहां पर लिखिए, मेरे साथ साथ चलिए। पार्टिकुलर्स, ये P&L अकाउंट की तरह बनता है। बिल्कुल P&L अकाउंट नहीं होता। अगर बिल्कुल P&L अकाउंट होता फिर हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखते हैं, P&L अकाउंट लिखते हैं। क्योंकि एक ठेकेदार बहुत सारे ठेके लेता है, एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे लेता है। जितने भी 20 ठेके ले लिए उसने, ये सारे जो प्रॉफिट लॉस सब का नाम करेंगे P&L। मतलब P&L अकाउंट एक कॉमन बनेगा। 25 ठेके लिए उसने एक साल के अंदर, तो 25 ठेके का प्रॉफिट और लॉस सब का नाम किया जाएगा P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट तो एक ही बनता है ना, तो इसलिए नाम रख दिया ठेका नंबर 222 में कितना आपने कमाया, कितना लॉस हुआ, ये निकालने की कोशिश कर रहा है। ये मतलब है इसका। तो लिखिए, लिखो टू मटेरियल परचेज्ड। कहां से खरीदी? मेटे पैसे खरीदी। 2 बिंदी लगा दो। कौन कौन सी मेटे खरीदी है? सर जी क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स एंड मोर्टार। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, एंड मोर्टार खरीदे। कितने खरीदे बेटा? सर जी 58,165 के खरीदे। और क्या खरीदा? ये स्टोर से खरीदा है। स्टोर का मतलब बेटा गोडाउन से मंगाया। ये तो हमने मार्केट से खरीदा है। ये अभी देखते 2 मिनट रुक जाओ। अभी पहले देखो हमने क्या क्या चीज खरीदा मार्केट से, पहले वो निकालो, फिर गोडाउन से जो मंगाया वो ले लेंगे। सारा खर्चा तो होता उसमें रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट नंबर 222 में। तो लिखिए वुडन डोर एंड विंडोज ETC 12,500। और आयरन स्टील, लोहे की सरिया वाला खरीदी। स्टील, लोहे की सरिया जो लेंटर फेंटर में पड़ती है, जो लेंटर सेंटर में यूज करते हैं, वो आ गया। टोटल कर लो बेटा 74,265। ऐसे ही लिखो मेरी तरह साफ साफ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब लिखिए, हम ये तो हमने खरीदा मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीदा ठेकेदार ने। कुछ माल अपने स्टोर से मंगा लिया। मटेरियल फ्रॉम स्टोर 9,800। मजदूरी दी, लेबर मजदूरी दी, वेजेस दी 74,600 की। 74,600 की लेबर दी। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस
विविध खर्चे हुए बेटा 2025 के, 2025 के हमने क्या किए, विविध एक्सपेंसेस हो गए, विविध एक्सपेंसेस। चलिए कुछ और भी खर्चा हुआ, सुपरविजन चार्जेस हुए, प्रपोर्शन मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। सुपरविजन चार्ज क्या होता है जानते हो? एक सुपरवाइजर होता है, मैं आपको मतलब बता रहा हूं, प्रपोर्शन का मतलब बता रहा हूं बेटा जी। एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर जानते हो क्या होता है? एक्सपर्ट होता है वो। तो मैं तो मालिक हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मालिक हूं बेटा, हूं नहीं, मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं कि आपके मन में बना लो। और मैं तो गरीब आदमी बेटा, मैं तो बेटा बहुत गरीब आदमी हूं, मैं तो एग्जाम्पल लेकर मान रहा हूं। मान लो कि मैं जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, बिल्डर हूं, और मेरे नीचे एक बच्ची काम करती है। बच्ची मतलब मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम है निशा। निशा जी हमारे यहाँ काम करती हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस काम में, वो एक्सपर्ट है। अब वो मेरे 20 ठेके चल रहे हैं, अलग अलग सड़कें बन रही हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो निशा जी हर जगह जा रही हैं। तो जो उनको जो सैलरी मिल रही है उसका कुछ भाग जो समय दिया निशा जी ने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 22 में, जो सैलरी दी गई उनको 5 महीने में जो काम किया उन्होंने जून तक, उनको जो सैलरी दी गई, सपोज सैलरी दी गई 2 लाख रुपए टोटल। लेकिन अब उन्होंने 20 जगह देख रही हैं, वो 20 जगह कॉन्ट्रैक्ट में जा रही हैं। तो उस जो ठेका 222 है उस पर कितने खर्चे आए निशा जी के, कितना समय दिया? टाइम डिवोटेड बाई निशा, टाइम डिवोटेड बाई निशा कश्यप ने कितना समय डिवोट किया, वो खर्चे आ गए। चलिए आगे चलते बेटा, आगे चलते बेटा, क्वेश्चन धीरे से पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कंप्लीटेड ऑन 1 फरवरी 9 4 भी 3 लाख। इन्होंने 1 फरवरी को ठेका लिया, 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को ठेका लिया। कितने का लिया सर? 3 लाख रुपए का। सही ठेके का लिया। 1 अप्रैल 2019 को, 1 फरवरी को लिया, सॉरी 1 फरवरी 2019 को लिया 3 लाख रुपए का। एंड अमाउंट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, और सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, इंजीनियर ने सर्टिफाइड किया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी बाद 1,20,000 रुपये। मतलब इंजीनियर ने कितना काम सर्टिफाइड किया। इंजीनियर मतलब सपोज जो काम चल रहा है, निशा कौन है, निशा कश्यप कौन है? सुपरवाइजर है। और नितिन माहेश्वरी जो हैं हमारे, वो इंजीनियर हैं। सर इंजीनियर सर बहुत पढ़ा लिखा होता है, इंजीनियर है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के। और आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20,000 रिटेंशन मनी बाद 1,20,000 रुपये। मतलब कहने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्टी है 20% पैसा अपने पास रख लिया, किसका? वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड का 20% पैसा रख लिया, बाकी का उसे दे दिया। इसका मतलब है ये जो दे रखे हैं, जो वैल्यू सर्टिफाइड ये जो दे रखी है वो 120% मतलब 80% पे दे रखी है, ये 80% पर है। ये 20% रखने के बाद तो हमें देखना है कि जो वैल्यू सर्टिफाइड हुई ये 20% के बाद है, मतलब 80% में दे रखा है, 20% डिडक्शन कर रखा है, तो ये 80% में दे रखा है। तो 20% तो उठाकर रख दिया, किसने रख दिया? रोक लिया पैसा। डिडक्शन का मतलब रोक कर पैसा दे दिया, तो ये 80% पर है, ये 1,20,000। तो 100 में निकाल लो, 20% तो डिडक्शन कर लिया, रोक लिया, और 20% रोकने के बाद तो इसका मतलब ये 80% पर है। तो लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो, नोट लिख लो, यहां पर नोट लिख लो, एक नोट लिख लो मेरे बच्चों। लिखो आफ्टर रिटेंशन, आफ्टर रिटेंशन RETENTION, आफ्टर रिटेंशन 20% ऑफ मनी, आफ्टर रिटेंशन ऑफ 20% मनी, 20% मनी। कितना % पैसा रोक लिया?
कितने परसेंट पैसा रोक लिया? 20%। द अमाउंट इज 1,20,000 रुपये। मतलब 1,20,000 रुपये 20% रोकने के बाद उसे दे दिए। तो इसका मतलब है हमें ये निकालना है कि उसने काम कितना किया। तो लिखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना? लिखिए 1,20,000। ये कितने परसेंट पर है? 80%। कितने पर है ये? 80। 100 पे निकाल लो बेटे, 100 पे निकाल लो बेटा, ये 1.5 लाख रुपया आया। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया 1.5 लाख रुपये। कितना आ गया बेटे? ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया 1.5 लाख रुपये आ गए मेरे बच्चे। मैं आगे बढ़ रहा हूं और मतलब अभी काम इतना हुआ है। कब तक? 30 जून तक। 30 जून तक जो वर्क सर्टिफाइड हुआ वो काम इतना हुआ है अभी। ये मतलब है इसका। तो लिखिए, तो लिखो यहां पे क्या लिखूंगा? वाई। इसका मतलब है ये ठेका इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये ठेका अभी पूरा नहीं हुआ, ये ठेका अभी पूरा नहीं हुआ। तो लिखिए वाई वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस अकाउंट वर्क सर्टिफाइड कितना? 1.5 लाख रुपए। वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, ये आ गया वर्क सर्टिफाइड। मतलब इंजीनियर ने, नितिन माहेश्वरी ने मेरे को मतलब कॉन्ट्रैक्टिव, मतलब मैं तो ठेकेदार हूं, मैं तो मालिक हूं। नितिन माहेश्वरी तो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, निशा कश्यप जी मेरे नीचे काम कर रही हैं। ये तो मेरा इंजीनियर है नितिन माहेश्वरी, उनने सर्टिफाइड किया, मेरे को बता रहे हैं या अपने कॉन्ट्रैक्टी को बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टी को बता रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, चाहे आप इन अदर वर्ड्स में समझ लो कि कॉन्ट्रैक्टी ने अपॉइंट किया नितिन माहेश्वरी को। आप ऐसे समझ लो कॉन्ट्रैक्टी ने अपॉइंट किया नितिन माहेश्वरी को। वो नितिन माहेश्वरी बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी को कि कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिन्होंने ठेका दिया। कॉन्ट्रैक्टी वह व्यक्ति होता है जिन्होंने ठेका दिया मकान का, बिल्डिंग का, सड़क का। सड़क का मतलब सरकार ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। मालिक है कोई, सपोज किया नारायण शर्मा मालिक है, नारायण शर्मा का मकान मैंने ठेके पर लिया बनाने के लिए, तो नारायण शर्मा इज द कॉन्ट्रैक्टी। मकान किसका बनना है? नारायण शर्मा का। तो नारायण शर्मा कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। राजीव जैन कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। तो कौन अपॉइंट कर रहा है किसको? इंजीनियर को। नारायण शर्मा अपॉइंट कर रहे हैं। और नारायण शर्मा को बताया नितिन माहेश्वरी ने, इंजीनियर ने, कि सर जी अभी 80% काम पूरा हुआ है 3 लाख में से। ये मतलब है। तो वो यहां पे आएगा, उससे कहां दिखाऊंगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। चलिए आगे देखिए, ठेकेदार इसको कहां दिखाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटे, क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे। द मेटेरियल एट साइड ऑफ 30 जून 2009 वाज वर्थ रुपीज 1600 रुपये। मतलब 1600 रुपये का माल बच गया, 1600 रुपये का माल बच गया। तो लिखिए वाई बाई मेटेरियल एट साइट 30 जून को माल बच गया 1600 का, 1600 का माल बच गया। अब आप देखो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहां पर जो है ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा है और ये कम है। देखो चेक कर लो, टोटल करिए। हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखो 74,265 9800 74,600 2025 और 8,700 टोटल कर दो। 1,00,000
खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। एक 69,390 ये आ गया, 1,69,390। अब बेटा क्या हुआ, ये लेस कर दो क्रेडिट साइड, 150 माइनस 1600, ये आ गया 17,790, 17,790। ये लॉस कहां ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये आ गया 17,790, ये आ गया बेटा, और ट्रांसफर टू पी एंड एल, ये लॉस, जिस लॉस को ट्रांसफर कर दूंगा पी एंड एल अकाउंट में। सर जी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सर जी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। सर ये क्वेश्चन कौन था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ेंगे, आपसे यही कह रहा है, शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30/9। मैंने आपसे कहा था अगर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ध्यान से, अगर कॉन्ट्रैक्ट हानि हो रही है तो तीनों ही दिशाओं में, मैंने आपको थ्योरी भी लिखा रखी है, तीनों ही दिशा में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो इनकम्प्लीट ठेका हो, तो मैं तीनों ही दिशा में क्या होगा, जो लॉस है तो उससे काट हटा कर दूंगा पी एंड एल अकाउंट में। यहां लिख दो बीइंग लॉस, बीइंग लॉस, लॉस काट हटा करेगा पी एंड एल अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सारे अच्छे आना शुरू हो गए, अब ये क्वेश्चन सारे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके पास इंपोर्टेंट नहीं था, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके पास इंपोर्टेंट नहीं था। ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन जो मैंने कराए बेटे, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्टिंग है, बेसिक क्लियर कराए मेरे बच्चे। टाइम तो किसी का भी वेस्ट नहीं होता, आप दिमाग में ये मत रखो। मुंह से निकली एक एक बात मेरी बहुत इंपोर्टेंट होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब करा दूंगा। बस जिंदगी में याद रखना, अगर भरोसा नाम का शब्द बनाए तो वो राजीव जैन में भरोसा करना, और राजीव जैन में भरोसा करना। अगर पेपर के मेरे पास एक हफ्ते पहले भी आ जाओगे और मेरे से आकर ये कहोगे कि गुरुजी एक हफ्ता है पेपर का, हमको कॉस्टिंग में कुछ नहीं आता या एफएम में कुछ नहीं आता, राजीव जैन आपको 75 में से 70+ मार्क्स दिलवा सकता है एक हफ्ते के अंदर। प्रत्येक चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा सर जी, उसके छपके आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट हो चुके हैं, दिस इज नॉट इंपोर्टेंट। सर जी ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा आपको हर चैप्टर में मैं 5 क्वेश्चन बताता हूं। चलिए पढ़िए पढ़िए, देखिए कह रहा है ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्टेन बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2019। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड 4 लाख में। ठीक है, कितने का लिया, तो इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिख लो। कब लिया, 1 जनवरी को लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बना लिया। पढ़िए सर जी, पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल खरीदी है 20,000 रुपये की, क्या खरीदी है 20,000 रुपये की, और अकाउंट यहां पर जो है, अकाउंट कब बंद हो रहे हैं, दिसंबर 31 को। अकाउंट कब बंद हो रहे हैं, दिसंबर 31 को। और लिख लीजिए, ये पिछले क्वेश्चन का था, अब इसे ठीक कर ले रहे हैं। लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक कर दूं अब मिटा के, क्योंकि मुझे कुछ चीज चाहिए। चलिए लिख लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आखिर आपने मिटवाई दिया, मुझे पता है आप सोच रहे हो गुरुजी आराम से बैठ गए करके। फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर में बंद होने खाते यहां पर 31/2019। चलिए
चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है यहां तक। लिखिए, चलिए, हो हमने मैटेरियल खरीद दिया। हमने क्या खरीद दिया? मैटेरियल खरीद दिया। तो लिखो, टू डायरेक्ट मैटेरियल परचेज्ड। हमने बेटा क्या खरीद ली? कितने खरीदी मेरे बच्चे? 20,000 रुपए की। बिल्कुल आराम से, जैसे मेरे देखा करो गुरुजी कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल लाइन से चुपका के लिख रहे हैं। और स्टोर से कितनी आ रही है? मैटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है? कितनी खरीदी? स्टोर से कितने की आई है बेटा? सर जी 5,000 रुपए की गोडाउन से बेच दी। सर जी डायरेक्ट लेबर लग गई है। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज, सर एक ही बात है। सर जी कितने की लगी है? 15,000 रुपए की लगी है। ठीक है, प्लांट को भी लिखते हैं, पहले सारे खर्चे नोट कर लो। चलिए लिख दूं, चलो देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्चे भी होंगे जो मैंने आपको, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जैसे सुपरवाइजर को सैलरी वगैरह दी, वो सब यही तो आएंगे। उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मशीन मंगा ली किराए पे, मशीन तो एक तरह इनडायरेक्ट है। चलिए, और कहां पर पहुंच गए सर जी हम? अब प्लांट कितने खरीदा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने गए बेटा? सर जी 10,000 रुपये गए। 10,000 रुपये गए। प्लांट कितना खरीदा? प्लांट परचेज कर लिया। प्लांट परचेज सर जी कितने खरीदा? 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का प्लांट खरीदा। और बोलिए, आगे पढ़ो। किराए फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन प्रीपेड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग आल्सो शो द अमाउंट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। क्या करा है वो? एक तो करा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और बताओ कि आल्सो शो दी वर्किंग प्रोग्रेस विच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर जो है WIP की राशि कितनी दिखाएगा बैलेंस शीट में, सब बताएंगे आपको। तो वैल्यू ऑफ प्लांट कितना रह गया? 30,000 रुपये का। मतलब साल के एंड में 12 महीने का मुझको यूज करने के बाद प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई? कितनी रह गई? 30,000। इसका मतलब हिरास कितना लग गया? 10,000 रुपये का। तो लिखिए, लिखो बेटा, लिखो वाई मैटेरियल क्या क्या है? वैल्यू ऑफ प्लांट, या वैल्यू ऑफ प्लांट लिख दो, या सॉरी प्लांट है ना, प्लांट एट साइट। मतलब 12 महीने यूज करने के बाद जो प्लांट की जो रह गया वो कितने का रह गया? 30,000 रुपये का। 30,000 का रह गया। 30,000 रुपये का रह गया। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट कितना? 5,000 रुपये का। बाई मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, ठीक कर लो स्पेलिंग। कितना? 5,000। ये एक तरह की क्लोजिंग स्टॉक है। ये हिरास लगाने के बाद वैल्यू है 30,000 रुपये। ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये तो जो माल हमने खरीदा था उसमें से वापसी आ गया। और जो माल हमने स्टोर को भेजा था 5,000 रुपये का, उसमें से स्टोर को दोबारा माल वापस आ गया 1,000 रुपये का। जो माल 5,000 रुपये का स्टोर भेजा इससे आया था, उसमें से कितना माल वापस भेज दिया साइट से? मटेरियल रिटर्न्ड टू
स्टोव। कितना बेटा? 1000 का। चलिए, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्क, यहां पर दे रखा है, निकला वो दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के द्वारा कितना माल सर्टिफाइड किया इंजीनियर के द्वारा। तो ये सब कहां दिखाते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति में, मतलब काम चल रहा है। तो इंजीनियर ने कितना माल सर्टिफाइड कर दिया? वर्क सर्टिफाइड कर दिया 75,000 रुपये का काम हो गया, 75,000 का। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब बताया था मैंने आपको कि जब इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दिया 20 दिसंबर को, लेकिन काम थोड़ी बंद होगा, काम तो चल रहा है। तो 31 दिसंबर तक काम तो चल रहा है ना, 11 दिन और भी काम किया, तो 11 दिन में कितना काम किया? 4,000 रुपये का। ये मतलब है इसका। मैंने आपको थ्योरी भी दिखाई है, मैंने आपको थ्योरी के नोट भी दे रखे हैं। तो इसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। काम तो ये काम हो चुका है, ये सर्टिफाइड नहीं हुआ, लेकिन काम तो हो गया, मेरा कॉस्ट तो आ गई ठेकेदार की। भाई साहब कॉस्ट तो आ गई 4,000 की, 79,000 आ गया बेटा। मतलब ये तो इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया कि ये हो गया भाई, लेकिन कब दिया सर्टिफिकेट? 20 तारीख को। लेकिन काम थोड़ी बंद हो, लेबर तो मेरी लगी हुई है। सर्टिफिकेट दे गया, किसे दे गया? कॉन्ट्रैक्टी को। कौन? इंजीनियर। क्या जी बाबूजी नितिन भाई से दे गया कि लो, नितिन भाई से दे गया। किसे? नारायण शर्मा को। क्या जी इतने का 75,000 रुपये। और लेकिन काम अभी तो बंद थोड़ी हो बेटा, काम लेबर तो चल रही है, माल आ रहा है, ईटा आ रही है, मजदूरी को पैसे दिए जा रहे हैं। ये 11 दिन का मजदूरी लगी, तो टोटल पैसा इतना लग गया ठेकेदार का 79,000। लेकिन ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर हानि नहीं आ रही है। आप चेक कर लो, ये ज्यादा है और ये कम है, तो प्रॉफिट आएगा। तो पहले आपको अब ये देखना पड़ेगा, मैंने 3 केस बताए। जब ठेका इनकम्प्लीट होता है, जब ठेका इनकम्प्लीट होता है, मतलब 75,000 का सर्टिफिकेट दिया और 75,000 में से ठेकेदार ने कितने मिल गए? 70,000 रुपये। ये मतलब है 75,000 का ठेका पूरा हुआ, 70,000 दे दिए। लो ऐसा पकड़ो, ठेकेदार महोदय नारायण शर्मा ने ठेकेदार को, राईजन को, ये सोच लीजिए मैं हूं मालिक ठेकेदार, ये दे दिए 75,000 रुपये। 75,000 का ठेका दिया और 70,000 रुपये दे दिए। तो मुझे तो अपनी कॉस्ट निकालनी है, कितने मिले। चलिए अब यह देखो बेटा, सब कुछ लिख लिया मैंने, सब कुछ आ गया। अब लिखिए वर्किंग नोट। अब क्या लिखोगे? वर्किंग नोट। तो आप 4-5 लाइन छोड़ दो, आप 4-5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ दो, लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स। जब ठेका इनकम्प्लीट होता है, जब ठेका पूर्ण नहीं होता, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि अभी काम कितने % काम हुआ, जब काम कितने % हुआ और कितना % पैसा ट्रांसफर करना है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। पहले देखो कि काम कितना हुआ ठेके पे, कितने % काम हो गया। तो लिखो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, कितना काम पूरा हुआ। सर जी फॉर्मूला लगा लो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला लगाओगे, अपॉन ठेका कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, इंटू 100। परसेंटेज निकालने क्या करते हैं? 100% लगा देते हैं। तो काम कितना हो गया सर जी? सर जी 75,000 रुपये काम हो गया, इंटू 100 अपॉन में 4 लाख। परसेंटेज निकाल लो, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था, शायद आपको भूल गए होंगे, थ्योरी लिखाई थी,
सर जी 18.75% काम पूरा हो गया। मैंने आपको एक थ्योरी में नोट दिए थे मैंने, अरे थ्योरी की पीडीएफ बेटा भेजी थी। सर जी भूल गए अब तो, कहाँ भेजी थी, कैसे भेजी थी, अब हमें कुछ नहीं पता सर जी। सर जी हम तो भूले हैं सर जी, हमें कुछ भी पता नहीं है। मैंने बताया था 3 ABC 3 केस लिखाए थे, पेज नंबर 9 पीडीएफ का पेज नंबर 9 निकालिए। थ्योरी लिखाई थी मैंने आपको, थ्योरी लिखाई थी, पीडीएफ भेजी है मैंने आपको थ्योरी की। तो वहां पर मैंने लिखाया था मेरे बच्चे, वो मैंने लिखाया था यदि बक्सडीपार ठेका मूल्य के 1/4% से भी कम हो। 1/4% का मतलब क्या है, 25% से कम काम हो रहा है। अभी 25% भी काम नहीं हुआ, तो मैं कैसे पता कर लूं, मैं कैसे कह दूं कि इतना प्रॉफिट होगा भविष्य में। मैंने आपको लिखाया है यदि बक्सडीपार ठेका मूल्य के 1/4 से भी कम हो, ऐसी दिशा में अर्जित लाभ का कोई भी भाग पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करना उचित नहीं है। मतलब हम पीएनएल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, पता ही नहीं कितना प्रॉफिट होगा। अभी हुआ काम क्या है, 100% में थे, सिर्फ 19% काम हुआ है। भाई साहब मैं कैसे कह दूं, तो हम अभी भी पीएनएल अकाउंट में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सर जी क्या होगा, आगे लिखाया है क्योंकि कार की भावी स्थिति की सही जानकारी का अनुमान इस समय तक लगा पाना संभव नहीं है। कम से कम 25% तो काम हो, लेकिन तो वो भी नहीं हुआ, तो भविष्य में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, कुछ पता है किसी को, कुछ पता नहीं है। तो वही कह रहा है क्योंकि कार की भावी स्थिति की सही जानकारी का अनुमान इस समय लगा पाना संभव नहीं है, अतः ऐसे ठेकों पर अर्जित लाभ की संपूर्ण राशि WIP में क्रेडिट कर देनी चाहिए। इसलिए ऐसे ठेकों पर अर्जित लाभ की पूरी राशि को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में टू वर्क इन प्रोग्रेस या प्रॉफिट रिजर्व लिखकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब 25% से कम काम हुआ हो, क्या बनेगी एंट्री, 1/4 से, यहां तो कम हुआ है, तो लिख लो एंट्री, लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू WIP, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू WIP, एंट्री बना लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू WIP। क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा, हाँ जी, लिखो एंट्री क्या बनेगी, लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू WIP, वर्क इन प्रोग्रेस कितना आया, क्रेडिट करो, टोटल करो बेटे, 30, 5, 1 और 79,000। सर जी 1,15,000 रुपये आ गया। गुरुजी कितना आ गया, गुरुजी 1,15,000 रुपये आ गया। सर जी ये आ गया। अब इसकी पोस्टिंग कर दो, लेस कर दो, 20 माइनस 20,000, 5,000, 15,000, 10,000, 25,000 टू WIP। यहां पूरा लिखो, शॉर्टकट में नहीं लिखते, वर्क प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आ गया। यहां लिख दो प्रॉफिट इन रिजर्व, रिजर्व बना ली एक तरह के इन रिजर्व। सर जी क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपसे एक चीज और पूछ रहा है, बैलेंस शीट में देखो आपको एक चीज और दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए, लिखिए, वो आपसे कह रहा है, मिटा दूं ये, मैं ये मिटा रहा हूं, आप जब आप देखोगे मोबाइल में तो आप रोक करके पॉज कर लो, उसे रोक लो, फिर देखते जाओ। मैं हट जाता हूँ, इसलिए मैं हट जाता हूँ बार बार, यूँ आ गया, तो सिर्फ ताकि जहां भी मैं यहाँ आ गया वो रोक लो यहीं पर जितना मर्जी देर। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये काम पूरा हुआ है। बैलेंस शीट में लिख लो 31/12/19 को बैलेंस शीट बनेगी। लिखो असेट साइड
वो शो कराने की पूछ रहा है बस। लाइब्रेरी, यहां लिखूंगा वर्क इन प्रोग्रेस। कितना आएगा क्रेडिट में? 75,000 रुपये। क्रेडिट में डेबिट लेस कर दो 25,000 रुपये, तो इसका मतलब है 54,000 रुपये आएगा WIP में। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर महाशय, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लाइए। कंप्यूटर महाशय जी, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लाइए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है बेटा। तो देखिए मैंने यहां पर स्क्रीन में डाल दिया है, हटा दूंगा, पहले पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे ही हम करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट जाएगा। चलिए, कहता है विक्रम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक कंपनी है विक्रम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। मैं यहां से मिटा रहा हूं बेटे, ये मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। लो जी लो, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए क्या करा है, कह रहा है विक्रम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैव ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज बना रहे हैं ये विक्रम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, ये क्या बना रही है? ब्रिज। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 12 लाख। ठेका कितने का लिया? 12 लाख का। द बस कमेंस ऑन 1 जनवरी 2019 को लिया, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर सोन इन देयर बुक्स फॉर द ईयर 2019। कह रहा है परचेज 60,000, मटेरियल इश्यूड 3,36,000, वेजेज पेड 340, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000, जनरल ओवरहेड अपोर्शनड 32,000, वेजेज एक्रूड आउटस्टैंडिंग है ये दिसंबर 2019 में 2,800 रुपये की। लास्ट में मटेरियल कितनी बची हुई है साइड पर? 4,000 रुपये की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या है हमारे? आउटस्टैंडिंग है, ये भी ऐड हो जाएंगे। और वर्क नॉट यट सर्टिफाइड 14,000 रुपये। कैश रिसीट बराबर 80% ऑफ द बस सर्टिफाइड 6 लाख। लाइफ ऑफ प्लांट इज 5 years एंड इसके वैल्यू इन नील। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2019 एंड शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कंसिडर माइडली फेयरली टेकन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सो कंप्लीट कैलकुलेशन। आपको वर्किंग नोट भी बनाने हैं, तो बेटा फटाफट करिए। लाइनें खींचो मेरे बच्चे, लाइनें खींचो मेरे बच्चे। देखिए लाइनें खींचो। चलिए पेज का आधा कर लो, बिल्कुल पेज का आधा कर लो। चलिए लाइनें खींचो बेटा, बैठो मत, खास याद कॉपी पे करो। बैठो मत बेटे, आप देख रहे हो मेरे हाथ 1 मिनट भी बंद नहीं हो रहे हैं, आप भी करते रहा करो कुछ ना कुछ। चलिए हो गया, लिखिए। पार्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स देखो, कॉन्टैक्ट अकाउंट, कॉन्टैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2019। क्रेडिट साइड मेरे साथ साथ चलो मेरे बच्चे। चलिए ये आ गया। चलिए
ये आ गया। पढ़ते हैं क्वेश्चंस। प्लांट परचेज, प्लांट को बाद में ले लेंगे, पहले मेटिसाइडर यूज करते हैं। पता ही है, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सबसे पहले क्या लेते थे, मटेरियल इशूड टू 3,36,000, मतलब इसका मतलब हमने मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा। तो कहाँ से इशू किया, वेयर हाउस से, स्टोर रूम से। तो टू मटेरियल इशूड, मतलब इतनी मटेरियल इशू कर दी 3,36,000 रुपए की, 3,36,000 रुपए की मटेरियल इशू कर दी। वेजेस पेड टू, मजदूरी दे दी, ये पे कर दी। ये तो हम दे चुके हैं, ये हम पे कर चुके हैं, 11 महीने की पे कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, सर जी कितनी पे कर चुके हो, सर जी 3,40,000 पे कर चुके हो। और एड आउटस्टैंडिंग बेजेज, देखिए बेजेज एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, 2800 पे देने साल के एंड के, 12 महीने के। ये खर्चे कब के हैं, सर जी 12 महीने के हैं। 3,42,800, ठीक है बेटा जी। सर जी कोई दिक्कत आ रही है क्या, अरे दिक्कत क्यों आएगी, आपको पहले ही देखो कि पढ़ा कौन रहा है, राजीव जैसा सर जी पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत आएगी नहीं। बस आप कुछ मत करो, मेरे साथ नोट करते रहो, एक बार कर लो हाथ से। पूरी जिंदगी आपको दिक्कत आ जाए तो मेरे से कह देना, बता देना। और 10 ईयर्स आपके बाद है ही हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो साल के एंड में कितने हैं, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, 1,200 रुपए। कितने आ गए, सर जी 9,200। चल पढ़िए, प्लांट परचेस्ड। अब हमने क्या खरीदा, सर जी प्लांट खरीदा था, सर जी प्लांट खरीदा था, कितने खरीदा था, सर जी शुरू में देखो 60,000 रुपये का, 60,000 प्लांट खरीदा था। सर जी कुछ और खर्चे दे रखे हैं, हाँ जी दे रखे हैं, अभी बताया था। खर्चे बांटे, अपोषण का मतलब होता है बंटवारा। एक्सपेंसेस अपोषण बंटवारा, अपोषण कितना बंटवारा हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस साइड पर 32,000 रुपये खर्चा हो गया साइड पर। ठीक है सर, 336 आ गया, वेजेज आ गई, चेक कर रहे हैं, डायरेक्ट में से 8,000 आ गए, चेक करें कि गलती देखना कि कोई गलती हो जाए तो। वेजेज हो गई, मटेरियल, अब लिखो साल के एंड में कितना माल बच गया साइड पर, तो लिखो बाई मटेरियल, कितना माल बच गया, बाई मटेरियल एट साइट, साल के एंड में माल बच गया साइट, कितना माल बच गया, सर जी 4,000 रुपये का माल बच गया। ठीक है, और देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, लाइफ ऑफ प्लांट परचेज 5 ईयर्स एंड इसके वैल्यू इज नील। सबसे पहले बेटा आपको हिरास निकालनी पड़ेगी, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको पहले हिरास निकालनी पड़ेगी। बनाइए वर्किंग नोट, आप नीचे बनाइए, मुझे जगह चाहिए इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, आप थोड़ी जगह जोड़ दो। देखो वर्किंग नोट लिखिए, लिखिए क्या, लिखो वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट, वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट कितने का, हिरास लगाइए। हमारे पास कितने का प्लांट था, मैंने आपको 11वीं में समझाया था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस
स्क्रैप वैल्यू और लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट का जीवन कितना है। तो देखो हमारा प्लांट कितने खरीदा था हमने, प्लांट कितने खरीदा था, 60,000 रुपये का, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 5,000 रुपये, 5 1 5 5 दूनी 10, सर जी 12,000 रुपये की घास लग गई एट द एंड। अब वैल्यू निकाल रहे हैं, या ऐसे लिख लो आप, इसको काट दो, आप ऐसे लिखो, मैंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐसे लिख लो। अब लिखो वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने का था, 60,000 माइनस 12,000, 12,000, 60 माइनस 12 कितना आया, कितना आया, 48,000। मेरी आवाज सुन लो, अगर बाहर भी चला जाए बोर्ड से तो 48 आएगा, 60,000 में से 12,000 लेस कर दूंगा तो 48 आएगा, और 48,000 यहां आएगा बाई वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, 48,000। हो अब पढ़ो, इसका मतलब है इनकम्प्लीट ठेका है, क्या ये इनकम्प्लीट ठेका है, ये ठेका क्या है, इनकम्प्लीट है। लिखिए, लिखो ठेका इनकम्प्लीट है, लिखो वाई इन प्रोग्रेस। अभी सब बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा बेटा। तो लिखो, कह रहा है, चलिए मिटा दूं, मैं यहां मिटा रहा हूं, लिखिए, देखो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि मेरा काम कितने परसेंट हुआ। बनाइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट निकालिए। मैंने अभी बताया था कि आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। देखिए कितना काम पूरा हुआ, वैल्यू ऑफ कितना काम पूरा हुआ, मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, देखो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 अपॉन में वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, 7.5 लाख। कैसे निकाला, अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। देखो 7.5 लाख, ये कैसे आया मैं अभी बताता हूं। 7.5 लाख, 2 मिनट वेट कर लो बेटे, पहले मुझे वर्क सर्टिफाइड निकालना था, कोई बात नहीं, ये आ गया बेटा 62.50% काम पूरा हो गया, मतलब 50% से ज्यादा हो गया ठेका पूरा। ठेका पे जो हुआ कितना पूरा हो गया, 50% से ऊपर काम हो गया। आगे देखिए अब क्या होगा, पहले वर्क सर्टिफाइड निकाल लो, पहले वर्क सर्टिफाइड निकाल लो। लिखिए, मिटा दूं मैं आपको, डालो
ये 7.5 लाख रुपए है, ये 12 लाख रुपए है। देखिए अब 7.5 लाख कैसे आए? देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमको जो है 6 लाख रुपए मिले। पढ़ो ध्यान से, ये कितने पर है? 6 लाख रुपए मिले, 80% मिले, 100 में निकाल लो, 7.5 लाख रुपए आ गए। कितना आ गया? 7.5 लाख रुपए आ गया। मतलब जो काम सर्टिफाइड हुआ है वो 7.5 लाख का हुआ है। ये तो पैसे मिले 6 लाख रुपए, 20% रोक के रख लिया उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने 80% पैसा दे दिया, तो काम इसका हुआ। अगर आप 7.5 लाख का 80% निकालोगे तो 6 लाख आएगा, ये मतलब है इसका सर जी। अगर आप इसका 80% निकालो तो कितना काम कितना किया? इंजीनियर ने बताया कि काम 7.5 लाख का हुआ, और 7.5 लाख में से कितने दे दिए उसने? 80%। किसे दे दिए? कॉन्ट्रैक्टर को। 6 लाख रुपए का काम हुआ। कितना काम हुआ? 6 लाख रुपए का। सर जी 6 लाख रुपए का हुआ, 6 लाख रुपए मिले, काम तो ये हुआ 6 लाख मिले। कितने मिले? 80%। 20% क्या है? 20% रिटेंशन में नहीं हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास रख लिया, कहीं भाग ना जाए ठेकेदार, कहीं भाग ना जाए। 1.5 लाख रुपए अपने पास रख लिया अंटी में, भाग जा मेरा क्या, मैं कहीं और से करा लूंगा। तो ठेकेदार भागेगा? नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए फंसा के रख रखा है। किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। आगे देखिए बेटा, बस क्वेश्चन हमारा एंड चल रहा है फिल्म का एंड चल रहा है बेटे, फिल्म का एंड चल रहा है। लिखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। भाई साहब फिल्म का एंड हो रहा है, ब्लेंड मरने वाला है। चलिए, और वर्क अनसर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड नहीं हुआ, बताया था मैंने, थ्योरी भी लिखा रखी है। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, 14,000 रुपए का काम अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ, वो भी बताया था मैंने अभी आपको, इससे पहले बताया था। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्वेश्चन का समय ज्यादा हो जाएगा। 7,64,000 रुपए, 7,64,000 रुपए ऐसे दिखाना आपको। चलिए अभी आपको एक चीज निकालनी और पड़ेगी, क्योंकि काम 50% हो गया, उससे ऊपर हो गया। तो जब काम, मैंने आपको बताया था 3 केस लास्ट बताए थे, जब काम 50% से ऊपर हो जाए, जब काम 50% से ऊपर जाए तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। जब काम 50% से यहां ऊपर हो गया, यहां काम कितना हो गया? 62% काम हो गया, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में? तो लिखिए प्रॉफिट टू बी टेकन, प्रॉफिट टू बी टेकन। वर्किंग नोट आइए, ये वर्किंग नोट है, ये देखो नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, 2 मतलब जो प्रॉफिट होगा इसमें से ये लेस कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसका 2/3 ट्रांसफर करेंगे, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड T5। अब पहले हमें नोशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर जी कैसे निकलेगा? सर जी ये कैसे निकलेगा? 4,000 प्लस 48,000 प्लस 7,64,000, 8,16,000, 8,16,000 आएगा। 8,16,000 में से लिखिए 8,16,000 लिखो, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट CD कितना? 8,16,000, 8,16,000 माइनस 3,36, 2,42,800
9,200, 60,000, 32,000, 1,36, 1,36,000। ये आ गया। ये क्या आ गया सर जी? नोशनल प्रॉफिट आ गया। कुछ छूट गया मेरे से, आपसे मेरे से कुछ छूट गया, गलत आ रहा है, ये कहीं मिस्टेक हो गई है। 3,42, 800, 9,200, 60,000, 32,000। कितना आएगा? 4,000। दोबारा कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 8,16 आया, क्या हो गया फिर? 3,36। दोबारा करता हूँ। 8,16,000, 8,16 माइनस 3,36 और 3,36। सर जी प्लांट रह गया। ओहो, प्लांट रह गया। प्लांट भी तो भेजा था हमने, वो सबसे ऊपर वो छूट गया। चलिए प्लांट यहां लिख दो, टू प्लांट। मैंने पहले बोला था, मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्रेडिंग में क्या आती है, मेटेरियल आती है, लेकिन प्लांट भूल गए हम उस चक्कर में। देखो नीचे आते गए, ये ही गलतियां हो जाती हैं, पेपर में भी गलती हो जाती है। तो अब कोई नहीं, गलती से ही तो सुधार होगा। अरे गलती से ही तो सुधार होगा। अब चेक कर लो। 8,16,000 माइनस 3,36 माइनस 3,42 माइनस 60,000 माइनस 9,200, 60,000, 32,000। ये कितना आ गया? फिर गलती आ रही है क्या? 8,16,000 माइनस 3,36, 3,42, 800, 60,000 प्लांट के, 9,200 ये आ गए। प्लांट के लिख तो दिए थे हमने यार, फिर दोबारा क्यों लिख दिए बेटा? ये लिखा हुआ है प्लांट, प्लांट ये लिखा हुआ है, फिर गलती कहां रही है? लिखा हुआ है बेटे प्लांट, मैंने ले तो लिया। ये आए 60,000, सब कुछ आ रहा है। मैं क्वेश्चन दोबारा देखता हूं। 3,36 दे रखे हैं और 3,40 और 2,800, 3,42, 800 आ गया। 9,200 रुपये ये आ गया। प्लांट आ गया 60,000 का, 32,000 का ये आ गया। 36,000 आएंगे। 7,50 और 14, 7,64, 48,000, 48,000 और 4,000। सर जी सब सही है, क्या गलती है? सब सही है भाई, कुछ भी गलती नहीं करी मैंने भाई, कुछ भी गलती नहीं करी है। 7,64, 7,64,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000, 8,16 माइनस 3,36, 3,42, 800, 9,200, 60,000 और 32,000। 36 सही तो है, बिल्कुल सही आ रहा है। 1,36 कुछ गलती हो गई होगी मेरे से, सब कुछ सही आ रहा है। अरे भाई सब कुछ सही आ रहा है। 36,000 आ गया। 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा इनटू कैश। कितना प्राप्त हुआ था? कैश रिसीव्ड आपको प्राप्त हुआ 6 लाख रुपए। सब कुछ सही था, हम कंफ्यूज हो गए थे। गलती हो जाती है लैप उसके कैलकुलेटर से। निकाल लो, निकालो बेटे। ये 19,200 आएगा। आप यहां तक कर लो, 19,200 आएगा, 19,200 आएगा। ये सीडी आ गया, अब यहां बीडी आ जाएगा। मिटा दूं मैं? 19,200 आएगा। 36,000 इंटू 2/3, 6 लाख अपन 7.5 लाख। ये क्या है? कैश रिसीट मिला,
सर डिवाइड 19,200। अब आप बताता हूँ, आपको सब बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। बाय प्रॉफिट बीडी 36,000 रुपये। अब कितना रिजर्व बनाना है, क्वेश्चन में बता रखा है कि टू हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना करना है। हमने कितना निकाला था 19,200, ये प्रॉफिट हमसे करना है। बचा कितना लिखो, अब कितना बचा, ये रिजर्व बना लो, रिजर्व ऑन WIP। अरे भाई समझ में आ रहा है। चलिए अब ये कैसे आया, कैसे आया 36,000 लेस कर दो, 36,000 में से लेस कर दो। सर जी कैसे होगा, सर जी करके दिखा दो। 16,800, ये मतलब है इसका। ये WIP बना लिया, ये WIP 36,000 में से इतने हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में, ये हमने कमाया क्योंकि अभी काम कंप्लीट तो नहीं हुआ। बाकी का हमने क्या बना लिया, रिजर्व। सर जी आपको आज हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, सर जी आपको हमने आज 3 क्वेश्चन करा दिए। अब आपका काम ऐसे ही होगा, बीकॉम का 10 ईयर्स ले लो और क्वेश्चन करना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। मैंने आज 3 क्वेश्चन करा दिए। आज कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको बेटे, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए 4, 5, 6। ठीक है बेटा, ठीक है। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। पेपर अपने समय पे ही होंगे, अपने इसलिए तैयारी पूरी करके रखिए। पूरे टाइम घर पर हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फिलहाल आप घर पर हो। सारे जो चैप्टर मैंने करा दिए उनका आप रिवीजन करते रहिए। सारे 10 ईयर्स पेपर पूरा 10 ईयर्स में से छप के आएगा। हम सब कॉन्सेप्ट कराते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। चलिए गुड नाइट।